दर्शन किया होगा, महाराज जी ने भी दर्शन किया होगा। श्री भगीरथ राम जी ब्रह्मचारी अयोध्या वाले हैं, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। वो भी आप प्रकट भय विधि न बनाए, हाँ विलक्षण थे वो। हमारे महाराज जी के सब ये पार्षद थे। और बराना वाले महंत जी कहते थे कि महाराज जी गणों के स्वामी हैं ना, तो ये सब गण हैं महाराज जी की। बोलो भक्त वत्सल भगवान। श्री गणेश नाम और उसके पीछे दास नाम महाराज जी के लगा हुआ था। तो महाराज जी के गुरु भाई बराना वाले महंत जी कहते गणों के बिना गणेश कहाँ, ये सब गण हैं महाराज जी के थे सब। और महाराज जी का सबसे बहुत प्रेम से निर्वाह पूरे जीवन पर्यंत हुआ। विलक्षण महात्मा थे। तो उनके जीवन की घटना, ब्रह्मचारी जी श्री भगीरथ राम हैं, हाँ मलुक में भी रहे, सुदामा कुटी में रहे, चित्रकूट में रहे, अयोध्या जी में रहे। अच्छे महापुरुष थे, अच्छे महात्मा थे। और ये तो देखो संतों की शोभा है, ये स्वभाव का डिठौना श्री ठाकुर जी लगाते हैं। और बाकी महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। ठाकुर जी सब प्रकार के व्यंजन आरोपते हैं, सब मीठो मीठो थोड़ी हुए, कड़ुओ कसैलो खट्टो चिरपरो सब तरह को हुए। तो ये सब ठाकुर जी के भोग्य हैं संत, और सब तरह का स्वाद ठाकुर जी लेते हैं। इसलिए किसी संत में दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये सब तो भगवान की विभूति है। हम कोई दूसरे ढंग से नहीं बोल रहे हैं, वैसे कह। तो ऐसे थे महाराज ब्रह्मचारी जी। एक वो हमारे पीपा पीठ वाले त्यागी जी, वो बोले कि महाराज जी आप तो पुराने संत हैं, हमारी आँखन में बहुत तकलीफ हो रही है, आँख में जलन होती है, पानी आता है, और हम अंग्रेजी दवाई लेना नहीं। अरे बोले ऐसी दवाई हम तुमको बताएंगे, संपाति की सी दृष्टि मिल जाएगी। गीधही दृष्टि अपार हम देखें तुम नाही। तो सामान लिखो, तो सामान लिखवाया। इतनी मुनक्का कागजी बादाम और ये और वो दुनिया भर का मंगाया, और सब चीज़ मंगा के बढ़िया घी में सेक करके, उसको धो धा करके घी में सेक करके, और उनको बढ़िया से बनाया उन्होंने, और बना के भोग लगा के पूरा खा गए। बोले बोलो नज़र बड़ी तुम्हारी कि नहीं बड़ी? बोले महाराज जी हमको तो दवाई मिली नहीं। अरे बोले तुम्हारी श्रद्धा में कमी, नहीं तो नज़र अभी बढ़ जाती तुम्हारी। ऐसे महात्मा थे। महाराज जी से कहते कि बहुत दिनों से हव्य नहीं मिला खाने को, हव्य हव्य। तो अधोटा दूध की गाढ़ी खीर, उसमें घी पड़ा हुआ मेवा, उसको हव्य कहते थे। भक्तमाली जी हव्य नहीं मिला बहुत दिन से पाने के लिए, ठाकुर जी को हव्य का भोग लगना चाहिए, और फिर वे ही प्रसन्नता पूर्वक पाते। अब तो वो शरीर नहीं है उनका। कुछ स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पास कुछ एक पोस्ट ऑफिस का कुछ पैसे का कागज रखे आए। स्वामी जी उस समय विधायक थे, वो सामान में इधर उधर खो गया होगा, तो उन्होंने तुरंत अखबार में निकला दिया कि विधायक साधु का रुपया ले उड़ा। अमर उजाला में महाराज छप गई। और पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी दौड़े दौड़े मलुक पीठ आए, हमसे बोले बाबा एक बात पूछूं, हम तो कहाँ बिगड़ गई, हमारो सवरो नाम अखबार में निकल कि हम तो अखबार पाँचते नहीं। स्वामी जी क्या बात है? अखबार लेके आए थे। बोले देखो ये क्या लिखा है। अब मैंने कोई खा थोड़ी गया, वो पैसा तो उनका उन्हीं को मिलेगा, हमको तो मिलेगा नहीं। उन्होंने अखबार में निकलवा दिया। हमने कहा स्वामी जी आप तो जानते हो संतों का स्वभाव ऐसा ही होता है, हम उनको कह देंगे आप मन में दुखी मत हो। कागज तो खो गए तो डुप्लीकेट भी बन जाते हैं, आपने तो नहीं ली, अच्छी बात है। ऐसे थे ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी जी की मैया थी, महाराज जी उसमें अयोध्या जी में रहते थे। तो ब्रह्मचारी जी की मैया घर में गए वो एक बार, तो मैया परेशान ही बेचारे। देखो बुरा नहीं मानना, संसारी गृहस्थियों में और सब नहीं एक जैसे होते हैं। बड़े बुढ़ापे में मैया तो अकेली थी, पिताजी तो पधार गए थे, तो मैया का उतना ज़्यादा ध्यान लोग नहीं रखते थे। तो उन्होंने कहा मैया मैं यहाँ रह के तो सेवा करने इसका, तुम अयोध्या चलो हमारे संग, मैं तुम्हारी अंतिम क्षण तक सेवा करूँगा, बस शर्त यह है तुम अयोध्या
छोड़ोगे नहीं, अयोध्या जी में रहोगी। सरयू जी मिले, अयोध्या की रज मिले तुमको, कहा ठीक है। तो मैया ले आए, और मैया कछु दिनान में ठीक है गई, स्वस्थ है गई। तो अब जब स्वस्थ हो गई, कुछ काम धाम भी करने लग गई, तो घर के लोग आने जाने लग गए। वो कहें ए मैया यहाँ है गए, अयोध्या में क्या पड़ी रहोगी, चलो गांव चलो। बस्ती जिला के थे, गांव चलो। उसका भी मन करे गांव जाने का। ब्रह्मचारी जी समझ गए कि संदूक लेके आई, इसमें कुछ आभूषण है। तो घर वालों को लोभ इन आभूषणों का ही है, और ये भी सोचती कि बहू बेटियों को दूंगी। तो इन्होंने कहा कि देखो, पहले इस बात हुई थी कि तुम जाओगी नहीं अयोध्या से, लेकिन अब जा रही हो तो लौट के मत आना। पर इतने दिन साधुओं में रही हो, एक भंडारा तो साधुओं का होना चाहिए। हाँ भंडारा तो करो। वो सोचती थी मैया के ब्रह्मचारी जी करेंगे भंडारा। ब्रह्मचारी जी संदूक में जो कुछ था सब बेच के उन्होंने भंडारा कर दिया। जो कुछ सोना चांदी मैया लेके आई, चांदी के रुपया सब खर्च कर दिए, ब्रह्मचारी जी ने भंडारा कर दिया। मैया के हाथ से दक्षिणा और बंटवाई, बढ़िया भंडारा हुआ, गढ़ी का भंडारा हुआ, खूब सुंदर भंडारा हुआ। मैया बड़ी राजी करे, लाल तुम पे इतना पैसा कहाँ से आया है, और तुम तो फक्कड़, इतना पैसा कहाँ से, बहुत बढ़िया भंडारा हुआ। बोले अब मैया भंडारा हो गया, अब तुम जाओ। मैया बोली हमारो संदूक कहाँ है? बोले संदूक से ही तो साधुओं को लड्डू पूड़ी कचौड़ी पवाया, अब हमारे पास क्या धरा, हम कोई नौकरी चाकरी हमारे पास नहीं, धंधा पानी हमारा नहीं। तेरे नाम की जय बोली कि नहीं बोली? जय तो बोली, मुफ्त में जय बोलती है। अब तुम जाओ। बोले ये इसके नाते तो ये लोग कुछ सेवाऊ हमारी कर लेते, अब तो ये बिल्कुल हमको पूछेंगे नहीं, सब खर्च कर दिया, अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। बोले इसीलिए मैंने सब बेच के साधु सेवा कर दी कि तू अयोध्या जी छोड़ के नहीं, और नहीं गई फिर अयोध्या छोड़ के। अयोध्या की रज उनकी माता जी को। ये बात सत्य है, घटना। हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि कई बार यह धन ही हमें धाम से विमुख कर देता है, संतों से विमुख कर देता है। इसलिए जो वस्तु भगवान से, धाम से, गुरु से, संत से, इष्ट से विमुख करे, वो संसार की दृष्टि में चाहे जितनी कीमती हो, महत्वपूर्ण हो, उसको भयंकर विष से भी विष मानकर त्याग देना चाहिए। धाम वास में जो उपयोगी हो उतने को स्वीकार कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।